अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा और तालिबात। आज जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है हातिम की सखावत। ये आपकी किताब में पहला सबक है। वैसे मैंने स्कूल में भी ये पढ़ाया है लेकिन सभी बच्चे नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने ये फिर से रिपीट किया है। और ये मीर अमन दहलवी ने लिखा है। ये जो फारसी की एक किताब है किस्से चार दरवेश, उसी का तर्जमा मीर अमन ने किया है और इसका नाम बागो बहार रखा है। मीर अमन जब एग्लो ओरिएंटल कॉलेज में काम कर रहे थे तो उसका प्रिंसिपल गिलक्रिस्ट था और गिलक्रिस्ट के कहने पर उसने इस किताब का तर्जमा उर्दू में किया है और नाम बागो बहार रखा है। बागो बहार में वो जो 4 किस्से हैं, इसमें एक किस्सा यह भी है हातिम की सखावत। एक किस्सा आपकी 10वीं जमात की किताब में था, आपने पढ़ा होगा शेर चौथे दरवेश की। और इस किताब में जो सबक है इसका नाम है हातिम की सखावत। हातिम के वक्त में अरब का एक नौफल नाम का बादशाह था। उसको हातिम के साथ बसबब नाम आवरी के दुश्मनी कमाल हुई। बहुत सा लश्कर फौज जमा कर कर लड़ाई की खातिर चढ़ाया। हातिम तो खुदा तरस और नेक मर्द था। यह समझा कि अगर मैं भी जंग की तैयारी करूं तो खुदा के बंदे मारे जाएंगे और बड़ी खून रेजी होगी और इसका अजाब मेरे नाम लिखा जाएगा। ये बात सोचकर तनहा अपनी जान लेकर एक पहाड़ी की खोह में जाकर छुपा। जब हातिम के गायब होने की खबर नौफल को मालूम हुई, सब असबाब घर बार हातिम का कुर्क किया और मनादी करवा दी कि जो इसको पकड़ कर लाएगा उसको मैं 5 से अशरफी बादशाह की सरकार से इनाम पावेगा। बच्चों, मैं आपको बताऊंगी हातिम जो था ये एक खुदा दोस्त का मतलब खुदा को पहचानने वाला, खुदा के बंदों से मोहब्बत करने वाला। यहाँ पे कुछ अल्फाज मैंने लिखे हैं, इनके माने हैं खुदा तरस, खुदा से डरने वाला, रहम दिल। अच्छा, क्रुक का मतलब है जबर। जिस तरह से हम किसी कोई अदालत से आज सिटे लेकर आता है, वो किसी की प्रॉपर्टी या कोई मकान या जमीन उस पे कब्जा करने के लिए उस पे अदालत से सिटे लाता है, तो इसी को क्रुक कहते हैं। जस्तुजू का मतलब है तलाश, पोशीदा, छुपा हुआ, दुख दंदे, दुख दर्द। मनादी का मतलब है ऐलान, मरवत, रियायत। जीब का मतलब है जबान। जीब यानी जबान 2 हैं, एक जुबान यानी लैंग्वेज और एक जीब जो हमारे मुंह में जबान है उसको जीब कहते हैं। लेकिन ये यहाँ पर जीब जबान को कहते हैं, जो हमारे मुंह में जबान है उस नाम ये जीब है। तो हातिम की दुश्मनी हो गई नौफल से, यानी हातिम ने कुछ नहीं किया था नौफल को, लेकिन जब लोग इसकी तारीफें करते थे, ये खुदा बंदा था, लोगों की मदद करता था, तो इस वजह से ये मशहूर था लोगों में। तो नौफल को इसी वजह से इस के साथ बुग़्ज़ खड़ा हुआ। ये इसने सोचा कि मैं इसके साथ जंग करूंगा और इसने जंग का ऐलान करवा दिया। हातिम ने सोचा कि अगर मैं इसके साथ जंग करूंगा, लड़ाई करूंगा, तो बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, इसका गुनाह मेरे सर चढ़ जाएगा। तो हातिम ने बेहतर समझा कि वो जंगल में जाकर एक गुफा में छुप गया। जब नौफल को ये पता चला कि ये हातिम छुप गया है तो उसको बहुत गुस्सा आया, तो उसने मनादी करा दी, यानी ऐलान करवा दिया कि जो कुछ हातिम को पकड़कर मेरे सामने पेश करेगा उसको मैं 500, यहाँ पे किताब में 500 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 500 का मतलब है 500 रुपया, यानी 500 अशरफियां वो उसको इनाम में देगा। बहुत सारे लोग लालच में आकर हातिम को ढूंढने निकले। यहाँ पे आपकी किताब में लिखा है 500। तो जब लोग ढूंढने निकले तो हातिम नहीं मिल रहा था। इसी असना में एक बूढ़ा जो था, वो रोज जाता था लकड़ियां काटने के लिए जंगल में। उसके 2-3 बच्चे भी थे और एक बूढ़ी उसकी बीवी थी। ये सब जाते थे और लकड़ियां काटते थे। लकड़ियां वो बाजार में बेचते थे और अपने रोजमर्रा का सामान खरीद कर लाते थे।
इस दिन भी वो बूढ़ा लकड़ी काटने के लिए गया, तो वो लकड़ियां काटता था। तो उसकी बीवी ने कहा कि अगर हमें हातिम मिल जाता तो हमारी जिंदगी सुधर जाती, हमारी जिंदगी संवर जाती, हम इस मुसीबत की जिंदगी से हमें नजात मिलती। हम उसको बादशाह के दरबार में पेश करते तो हमें इनाम मिलता। उसका जो शौहर था बूढ़ा, उसने कहा आप क्यों बकवास करती हो, हमें हातिम क्यों कर मिलेगा, हमारी जिंदगी इसी तरह कटेगी, ये हमारी किस्मत में लिखा है। यहाँ पे किताब में एक लिखा है तालिया, तालिया का मतलब है किस्मत, हमारे किस्मत में यही लिखा है, हमें जिंदगी भर यही काम करना है, यही इसी में हमें जीना है, इसी तरह से मरना है, इसलिए आप ये फजूल बातें मत करो। तो हातिम वहां पर ही एक गुफा में छुपा हुआ था। इसने इन दोनों की बातें सुनी। इसने सोचा कि अगर मैं इनके काम न आया तो मेरे जीने का क्या मतलब है। दुनिया में तो लोग इसीलिए आते हैं कि एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की मदद करें, खुदा के बंदों की मदद करें, वरना दुनिया में आने का क्या फायदा है। तो ये अपने आप से सोचने लगा कि मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा और मैं इनके सामने हाजिर हो जाऊंगा। सच है, यहाँ पे लिखा है, ये दोनों की बातें हातिम ने सुने, मरवी और मरवत से बईद हो जाना कि अपने तय छुपाए और जान को बचाए और इन बेचारों को मतलब तक न पहुंचाए। सच है, अगर आदमी रहम नहीं तो इन्हें वो इंसान नहीं, और जिसके जी में दर्द नहीं वो कसाई है। यह हातिम खुद से कहता है, यहाँ पे लिखा है कसाई है। और एक शेर यहाँ पे लिखा है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरन ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। यानी ये हातिम अपने आप से सोचता है कि अगर मैं इनके काम न आया, अगर मैं इनको अपने मतलब तक न पहुंचा सका तो मेरे जीने का क्या मतलब है, मुझे दुनिया में क्यों आना था। अगर इंसान दूसरे इंसान के काम न आए तो इसका दुनिया में आना ही बेकार है। अगर वो इसके दिल में दर्द नहीं, जिसके जी का मतलब है दिल, जिसके दिल में दर्द नहीं है वो इंसान नहीं बल्कि कसाई है। ये हातिम खुद से सोचता है। और यहाँ पे लिखने वाले ने यहाँ पे ये शेर लिखा है, दर्द दिल के वास्ते, यानी अगर इंसान दूसरे के काम न आए तो फिर क्या फायदा है दुनिया में इंसान के आने का। वरना खुदा को तो इबादत के लिए बहुत सारे फरिश्ते भी थे, उनके पास फरिश्ते थे काम इबादत के लिए। इंसान को दुनिया में इसीलिए लाया गया है कि वो दूसरों के काम आ सके, वरना तो इबादत के लिए उनके पास फरिश्ते भी मौजूद थे। तो यहाँ पे हातिम सोचता है कि अगर मैं इनके काम न आया तो मेरे जीने का मकसद ही खत्म हो गया, फिर मेरे दुनिया में आने का क्या मतलब है। अगर जिस इंसान के दिल में दर्द नहीं तो वो इंसान ही कसाई है। आज हम यहाँ तक ही ये सबक पढ़ेंगे, तो बाकी वसलम।